हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम में। आज हम लोग एसएससी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शंस है इंग्लिश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश का जो सिलेबस है मैथ की तरह ही बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यदि आपके यहाँ कम टाइम है तो इसे आप कम टाइम में इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसे आप शॉर्ट लिस्टेड करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये सारे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप कम टाइम में कर सकते हैं, जैसे एंटोनिम साइनोनिम्स है, साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। इसमें एसएससी जो है कुछ इसके क्वेश्चन हैं, 500 एंटोनिम्स हैं लगभग तथा 500 लगभग साइनोनिम्स हैं। उसी से रिलेटेड एंटो और साइनो ये 90% क्वेश्चन को पूछता है। अगर आप ये दोनों सेक्शन को कर लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही शॉर्ट टाइम में एंटोनिम और साइनोनिम का हो जाएगा। आपको एक सप्ताह से भी कम टाइम इस टॉपिक को दोनों सेक्शन एंटो और साइनो को कंप्लीट करने में लगेगा। एक जो सबसे छोटा सेक्शन माना जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है, इसका एसएससी ने एसएससी से रिलेटेड करीब 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन हैं। अगर आप उसमें से 500 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि 90% जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है वो उसी 500 में से एसएससी हमेशा पूछता है। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स वो पूछता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि आपको एक मीनिंग दे देगा, उसमें से आपको खोजना है कि कौन सा जो मीनिंग है वो सही है या कौन सा मीनिंग जो है वो गलत है। एक सेक्शन है इसका इम्पोर्टेंट एडम फ्रेज का। एडम फ्रेज का जो सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है। इसमें से भी 500 एडम फ्रेज एसएससी का अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से आपको 90% जो है क्वेश्चन वहीं से एडम फ्रेज के आएंगे। दूसरा है, इसके आगे अगर चलते हैं तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कम टाइम में हो सकता है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तथा एक्टिव वॉइस है। इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं इंग्लिश के पैसिव और एक्टिव वॉइस के। अगर आप उस पैसिव और एक्टिव वॉइस के रूल्स को याद कर लेते हैं, जो कि काफ़ी कम है, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर इससे भी रिलेटेड नरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत कम ही हैं। अगर उस रूल्स को भी आप याद कर लेते हैं तो आप इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों तथा आपके जो भी सवाल हैं आप उसे भेज सकते हैं। थैंक यू।